Hello student, I am शिवानी शर्मा. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन. तो आज हम बिल्कुल नए और एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. तो अभी तक हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका मोशन या तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है. तो कैसे उसकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. तो अभी तक हम ये देख रहे थे कि कोई भी बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रही है, मोशन से रेस्ट में आ रही है. लेकिन हमने इस बात के बारे में नहीं सोचा कि कैसे कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट को चेंज कर रही है. इसका कारण क्या है, कॉज क्या है. तो इस चैप्टर में हम इस चीज को पढ़ेंगे कि कोई भी बॉडी कैसे अपनी स्टेट को चेंज कर रही है या किस चीज की जरूरत होती है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए. तो इसका आंसर है फोर्स. जब भी हम फोर्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, पुश एंड पुल. क्योंकि अभी तक हमने फोर्स की यही डेफिनेशन पढ़ी है कि पुश और पुल को ही फोर्स कहा जाता है. कि कोई दरवाजा है, अगर हम उसको खींचते हैं, पुल करते हैं तो वो खुल जाता है, मीन्स कि हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया. अगर हमने किसी चीज को पुश किया तो वो आगे चलेगी, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, मतलब कि पुश क्या है, आपका फोर्स है. तो क्या पुश और पुल को ही हम फोर्स कहते हैं? बिल्कुल नहीं. पुश, पुल, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, रोलिंग, प्रेसिंग, ये सब क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स हैं. इन्हें फोर्स नहीं कहते. फोर्स को ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम उसको फील कर सकते हैं. क्योंकि फोर्स को सिर्फ और सिर्फ ये जो पुश पुल है वो सिर्फ और सिर्फ उसके इफेक्ट्स हैं. कैसे समझते हैं, कोई भी चीज है जब आप उसको जमीन से उठाते हो, लिफ्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, जोर लगाते हो, जोर लगा करके उसको उठाते हो. किसी चीज को खींचते हो तो आपने उसके ऊपर जोर लगाया और जोर लगा करके जो हुआ उसको फोर्स कहते हैं. मतलब जब आपने जोर लगाया तो दरवाजा खुल गया तो वो पुश हो गया. जब आपने किसी चीज के ऊपर जोर लगाया, अंदर दोनों तरफ जोर लगाया, जैसे मैं इस पेन के ऊपर जोर लगाऊंगी तो ये दबेगा, प्रेस होगा, तो उसे प्रेसिंग कहते हैं. तो क्या ये सारी चीजें फोर्स हैं? नहीं. फोर्स क्या है, वो जो जोर हम हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, जो जोर मैंने चीज को उठाने में लगाया था, वो जोर जो मैंने दरवाजे को खींचने में लगाया, या वो जोर जो मैं इसको दबाने में, प्रेस करने में लगा रही हूँ, वो जोर क्या है, उस जोर को हम क्या बोलते हैं, फोर्स. तो फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो हम किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं ताकि उसकी स्टेट को चेंज कर सकें. सॉरी, मीन्स कि किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए, कि अगर वो रेस्ट है तो वो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट पे आ जाए, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें. तो उसको करने के लिए जो हम एक्सटर्नल एफर्ट, जो बाहर से एक्सटर्नल जोर जो हम लगाते हैं, उसको हम कहते हैं फोर्स. तो फोर्स बेसिकली क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश या पुल. पुश या पुल की फॉर्म में जो एक्सटर्नल एफर्ट हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, किस लिए, ऑन द ऑब्जेक्ट विच चेंज, जो क्या करता है, चेंज कर देता है या फिर ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन. कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो मोशन की स्टेट को चेंज कर देगा या फिर उसकी रेस्ट की स्टेट को चेंज कर देगा. मीन्स कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाएगा, या फिर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, आपने उसको किक कर दिया तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा. तो फोर्स क्या है, एक एफर्ट है जो हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं, और वो एफर्ट किसकी फॉर्म में लगता है, पुश या फिर पुल की फॉर्म में लगता है, जो क्या करता है, चेंज कर देगा या फिर चेंज करने की कोशिश करेगा. किस चीज को, किसी भी बॉडी की स्टेट को, चाहे वो रेस्ट है, चाहे वो मोशन है, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा. उस एफर्ट को, उस एक्सटर्नल एजेंसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स. तो पुशिंग, पुलिंग, प्रेसिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग फोर्स नहीं है, बल्कि फोर्स के इफेक्ट्स हैं. क्योंकि हमें फोर्स लगता हुआ नहीं दिखता, बल्कि उसका रिजल्ट दिखता है. तो ये सब क्या है, रिजल्ट ऑफ फोर्स है, कि फोर्स लगाने के बाद किसी बॉडी पे क्या इफेक्ट हुआ, तो ये सब क्या है, उसके इफेक्ट्स, उसके रिजल्ट हैं. तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हो गई, कि वो एक्सटर्नल एफर्ट जो हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, किस लिए, ताकि उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स. तो दिस इज द राइट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. अब हम बात करते हैं फोर्स क्या है. एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. अब ऑब्वियस सी बात है कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है. अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूं, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉय है
जो इस पे यहाँ से फोर्स लगा रहा है, सपोज वो फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का है। न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट्स हैं कि फोर्स को न्यूटन में मेजर किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करे, मुझे इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव कराना है। और एक और बॉय है जो इस बॉक्स के ऊपर यहां से भी क्या लगा रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो क्या ये बॉक्स इस डायरेक्शन में राइट साइड में मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स ये बॉय इस पे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये भी लगा रहा है, तो ये कैसे मूव करेगा? नहीं करेगा, जो जहां है वही रहेगा। लेकिन अगर ये बॉय भी यहां से हट करके यही आता है, यहीं से ही 5 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो क्या ये बॉक्स एक साइड में मूव करेगा? एग्जैक्टली करेगा। कैसे? क्योंकि अब जो फोर्स है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स जो है तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो राइट डायरेक्शन में ना लगे। तो इसका मतलब क्या है कि फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत है, और अगर फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत है तो मैग्नीट्यूड तो इसके पास पहले से ही है, ये 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ये है, तो इस हिसाब से फोर्स क्या हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई, क्योंकि फोर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ही जरूरत होती है। तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम फोर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव कब कहेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आगे आने वाले टर्म्स में हमें इस चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। जब भी आपका फोर्स राइट साइड पे लगता है, मीन्स कि जब भी आपके फोर्स की इधर डायरेक्शन होती है, तब हम उस फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी फोर्स आपका ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि लेफ्ट साइड में लगता है, तब हम फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव फोर्स क्या होगा? जब आपका फोर्स राइट साइड पे लगेगा। नेगेटिव फोर्स क्या होगा? जब आपका फोर्स नेगेटिव साइड पे लगेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स क्या है? डायरेक्शन में ऑपोजिट है, क्योंकि ये हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत होती है, इसलिए हमें इनको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की, कि फोर्स कितने टाइप का होता है। फोर्स हमारे पास 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? बैलेंस्ड फोर्स क्या है? व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस मींस कि बहुत सारे फोर्सेस, 2, 3, 4, 5 जितने भी आप फोर्स लगा रहे हो, तो उनको बोलते हैं नंबर ऑफ फोर्सेस मींस बहुत सारे फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली मींस एक साथ, कि जब बहुत सारे फोर्सेस 2, 3, 4 फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स स्टेज ऑफ रेस्ट और मोशन, कि जब बहुत सारे फोर्सेस इकट्ठे लग रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर भी इतने सारे फोर्सेस होने के बावजूद भी जो बॉडी है ना तो वो रेस्ट से मोशन में आ रही है, ना ही वो मोशन से रेस्ट में आ रही है, मीन्स कि बॉडी की जो स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही है, तब उस टाइम हम उस फोर्स को क्या कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये कोई बॉक्स है B1, इसके ऊपर कोई एक बॉय यहां से फोर्स लगा रहा है, सपोज 10 न्यूटन का। यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है जो इस बॉक्स के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब इधर भी सेम कोई बॉय है जो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इस बॉक्स के ऊपर लगा रहा है, मीन्स कि इस बॉक्स के ऊपर इधर से भी फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, इधर से भी फोर्स इस पे 10 न्यूटन का लग रहा है। तो नेट फोर्स, जो टोटल फोर्स, जो रिजल्टेंट फोर्स इस पर लग रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का सम, कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं किसी एक बॉडी के ऊपर, उन सबको अगर हम उनके साइंस के साथ ऐड कर दें तो वो हमें क्या वैल्यू देता है? रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स की। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? अब मैंने अभी बताया था कि जब फोर्स हमारा यहाँ से राइट साइड पे लगता है तब फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव, और जब फोर्स राइट टू लेफ्ट साइड पे लगता है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव। मीन्स कि यहाँ से इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? पॉजिटिव 10 न्यूटन का। यहाँ से इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? नेगेटिव 10 न्यूटन का। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तभी तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर रिजल्टेंट यानी कि इसका नेट फोर्स देखूं, तो नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको जोड़ दो उनके साइंस के साथ, यानी कि 10 न्यूटन पॉजिटिव का प्लस कर देती हूँ उसके साथ -10 न्यूटन के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 10 - 10 0,
तो टोटल फोर्स नेट फोर्स कितना लगा 0। तो जब इसके ऊपर कोई फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स हमारा कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब इस बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। और अभी हमने पढ़ा कि जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई एफर्ट नहीं लगेगा, बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं करेगी, तो ये बॉक्स हिलेगा ही नहीं, इसे नहीं हिल सकता। तो इसीलिए इस फोर्स को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, इकट्ठे लग रहे हैं, और फिर भी उसकी पोजीशन में, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। यानी कि इस टाइम पे ये जो फोर्स है, इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि नेट फोर्स हो गया 0। नेट फोर्स यानी कि टोटल फोर्स अब इस पे 0 है, तो अब ये बॉक्स हिलेगा ही नहीं। तो उस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अब इसी का रिवर्स है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, व्हेन 2 और मोर फोर्सेस, कि जब 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा फोर्सेस इकट्ठे काम कर रहे हैं, हैव अ नॉन जीरो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फोर्स अभी बताया था, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स या फिर टोटल फोर्स। कि टोटल फोर्स की बहुत सारे फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो काम कैसे कर रहे हैं कि उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो टोटल फोर्स है, वो क्या है, नॉन जीरो है, मतलब 0 नहीं है। यहाँ पर नेट फोर्स क्या था, 0 था। तो हम इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन एन ऑब्जेक्ट हैव अ जीरो रिजल्टेंट, कि जिसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना हो, 0 हो, तो वो बैलेंस्ड हो गया। और अनबैलेंस्ड क्या होता है, जहां पर रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मतलब 0 नहीं है, तो और वो क्या कर दे, चेंज दी स्टेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे, चेंज दी स्टेट ऑफ दी ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए। तो उस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे सेम एग्जांपल, ये है कोई बॉक्स B1, इसके ऊपर एक बॉय यहां से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, दूसरा बॉय यहां से फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का, इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इधर से लग रहा है 5 न्यूटन। तो अब इसके ऊपर क्या हो गया, नेट फोर्स 0, क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 5 0 हो गया। तो अब क्या है, ये एक बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। लेकिन अब इस बॉय ने क्या करा, अपना एक फ्रेंड बुला लिया कि भाई मेरे से तो ये खिसक नहीं रहा, तू मेरे साइड आ जा। तो अब इसके एक और फ्रेंड यहाँ पर आ गया, बॉय 2, उसने भी क्या किया, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब इधर साइड फोर्स कितना हो गया, 5 + 5 10 न्यूटन का, और इधर क्या है फोर्स 5 न्यूटन का। तो अब इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जब फोर्स राइट साइड में लगता है तो वो होता है पॉजिटिव, जब फोर्स लेफ्ट साइड में लगता है तब वो फोर्स होता है नेगेटिव। तो अगर मैं अब इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालूं, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का सम, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा इसका, 5 न्यूटन। और प्लस का 5 आया, मतलब बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ये लगा रहे हैं, मतलब कि बॉक्स अब क्या करेगा, 5 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा। तो अगर मैंने देखा कि अब 2 से ज्यादा फोर्सेस किसी एक बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और जिसका रिजल्टेंट भी क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो अभी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब क्या है, बॉडी की पोजीशन में चेंज आना चाहिए और आ भी गया है। इन दोनों ने जब फोर्स अनबैलेंस किया, मतलब कि फोर्स जब हमारा नॉन जीरो आया तो ये इसने इधर की साइड मूव करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि बॉडी की स्टेट में चेंज आ गया। तो इस टाइप का जो फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड। क्योंकि यहाँ पर तो फोर्स बैलेंस हो गया था, जितना इसने लगाया था उतना ही इसने भी लगाया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक साइड ज्यादा और एक साइड कम, तो क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, वो बैलेंस खराब हो गया। तो इसलिए हम इस टाइप के फोर्स को क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जहां पर आपका रिजल्टेंट फोर्स नॉन जीरो आ जाए, मतलब कि आपका रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 ना हो, कोई वैल्यू हो, कोई टर्म हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो होप है कि आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स अच्छे से क्लियर होंगे। अभी हमने कंप्लीट पढ़ा है फोर्स, कि फोर्स क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे है, कौन कौन से टाइप हैं और किस तरह एग्जाम्पल है। एक फोर्स का एग्जाम्पल आप एक और समझते हो, जैसे आपने सबने टग ऑफ वॉर गेम खेली होगी। टग ऑफ वॉर क्या होता है, वो रस्से पकड़ के दोनों साइड से खींचते हैं, तो वो रस्सी तब तक वहीं रहती है जब तक कि दोनों साइड से जो जोर है वो बराबर है, कि जितने जोर से इधर वाले साइड से खींच रहे हैं उतने ही जोर से इधर वाले से। लेकिन जैसे ही किसी एक साइड वाले ने जोर ज्यादा लगाया
तो वो रस्सी क्या करेगी, उसी की साइड मूव करेगी। तो ये जो है एग्जाम्पल बहुत अच्छा फोर्स का है कि जब तक तो दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तब तक तो वो एग्जाम्पल है बैलेंस्ड फोर्स का। लेकिन जैसे ही किसी एक साइड वाले ने रस्सी को जोर से खींचा तो वो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड हो जाता है, एक साइड पे चली जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, यानी कि कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना लगे। और वो एक्सटर्नल एफर्ट पुश पुल लिफ्ट इन सब की फॉर्म में हो सकता है। तो यहां से हमें पता चला कि कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करती। तो यहीं से ही, इसी बात से ही हमारे लॉज ऑफ मोशन का ओरिजिनेशन होता है। तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है, जिन्हें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें बनाया न्यूटन ने था, तो इसलिए इनका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो, आपने से कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।